नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दृढ़ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा और कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही आपको उम्मीद से अधिक देगा। जिंदगी में कभी भी कठिनाइयां आए तो उदास ना होएं। बस ये याद रखें कि कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक पर बेस्ड है। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। मैं आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। यह कहा जाता है उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद ही की जाती है। परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। विवाह कर अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है। खेती के लिए बुवाई कर किसान भी अच्छी फसल की उम्मीद ही करता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है, लेकिन हर किसी की उम्मीदें कहां पूरी हो पाती हैं। पर 2025 में कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे, यही तो आज हम यहां पर चर्चा के लिए आए हैं। वार्षिक राशिफल को 4 ग्रह, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधीश शनि, राहु एवं केतु विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन करके हर राशि को प्रभावित करने जा रहे हैं। ये राशिफल बनाने से पहले अनेकों और राशिफलों को देखा, समझा, निष्कर्ष निकाला कि 100% में से लगभग सिर्फ 2% ही ज्योतिषी ऐसे हैं जो ज्योतिष की बातें कर रहे हैं और बाकी सब, चाहे वो बहुत बड़े नाम हो या कोई भी, सिर्फ कहानियां सुनाने में महारत हासिल करने की दौड़ में व्यस्त हो चुके हैं। जो 2% ज्योतिषी भी हैं वो चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छे पहलुओं की 2025 के लिए। जहां पर सावधानी बरतनी है, रिस्क है, जहां पर खतरा है, वो बहुत कम शब्दों में कह करके बचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मिठास जो है वो घोलने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ये गलती उन ज्योतिषी की नहीं है। आखिर जो सब सुनना चाहेंगे वही तो उन्हें भी बताना होगा। तारीफ जो है वो हर किसी को पसंद आती है, पर इस चैनल पर कोई तारीफ का भूखा नहीं है। यहां पर सिर्फ ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति का आकलन करके आपको ये राशिफल दे रहा हूं। कोई मीठी मीठी बातें नहीं, कोई कहानी नहीं। जो स्पष्ट है, सीधा है, आपको मालूम होना जरूरी है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ आपके सामने ये एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। 2025 को ग्रहों की राशि परिवर्तन के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो रहने वाला है, सबसे पहला भाग जो रहेगा वर्ष का, वो 1 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा भाग 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कौन सी राशि 7.5 ढैया से मुक्त होगी, किस राशि को शनि 7.5 ढैया लगेगी, क्या शनि का प्रभाव आप सभी पे पड़ेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में यानी कि 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और इसका प्रभाव जानेंगे कि राशि पे क्या पड़ेगा। और अंतिम भाग यानी कि 18 अक्टूबर 2025 से दिसंबर तक
गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और उसका आपकी राशि पे प्रभाव शुभ पड़ेगा या अशुभ पड़ेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। 2025 की ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग होंगी। किसी के लिए आरंभ से शुभ तो किसी के लिए अंत में शुभ है। किसी के लिए रुपए पैसे शानदार बनेंगे तो किसी के लिए पारिवारिक जीवन इस वर्ष बेहतर होगा। लेकिन यह बात जो है कि 100% सही है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यह वर्ष आते हुए या जाते हुए हर किसी की झोली में सुख और खुशियां अवश्य डालने वाला है। जिसकी जो कामना है उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, यही जानने का उद्देश्य इस राशिफल के माध्यम से मैं आप सभी के पास में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 2025 में जॉब की, नौकरी की, कैरियर की और व्यवसाय की। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके सच्चे योद्धा के माध्यम से आप उभरने वाले हैं। उम्मीद और कैरियर के प्रति आपका जुनून काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वर्ष के प्रारंभ में जहां शनि पंच महापुरुष में से एक शश योग का फल प्रदान कर रहे हैं, वहीं चतुर्थ भाव में शनि ढैया का फल भी आपको प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में 2025 में आरंभ के 3 माह संभल करके चलना होगा और आगे के समय बहुत सुखद है, कार्य व्यवसाय के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। भविष्य की प्लानिंग जो है वो अभी से कर लेना शुरू कर दीजिए। प्लानिंग पर काम भी आरंभ कर दीजिए। शुभ समय का अधिक फायदा आपको उठाने का मौका मिल सकता है। संघर्ष का समय भी जो है वो कुछ प्रोडक्टिव काम करने में निकल सकता है। उसके पश्चात 2025 में 14 मई तक गुरु का सप्तम भाव में गोचर कामकाज के लिए बहुत ज्यादा शुभ है और 2025 में आप अपने बुद्धि बल से एक से ज्यादा कामों में हाथ भी आजमाएंगे, हाथ डालेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आप में से जो लोग जॉब करते हैं, सिर्फ 29 मार्च तक थोड़ा बहुत संघर्ष देखना पड़ सकता है। इसके पश्चात मेंटली रिलैक्स भी होंगे और प्रोग्रेस भी करेंगे। इसके पश्चात 6 जून जो है, 6 जून 2025, इसके बाद का समय किसी नई पोस्ट पर आपको भेजा जा सकता है, प्रमोशन हो सकता है। 18 मई से बौद्धिक कार्यों वाले लोग ज्यादा सफल होंगे। बड़े अधिकारी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होंगे और आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपके लिए ये वर्ष के स्टार्टिंग में कुछ कामकाज में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो होने की संभावनाएं ज्यादा हैं और लंबे समय से ही ये दिक्कतें आप देख रहे थे। अब इन कठिनाइयों का अंत जो है वो 29 मार्च 2025 को होने वाला है और 29 मार्च से अपने सर्कल से बहुत सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। मेहनत और बुद्धि से बहुत बड़ा काम जो है उसको आप सफल रूप से संपन्न कर पाएंगे। जो काम है उस पर फतेह कर पाएंगे। 18 मई शनि और राहु से पंचम भाव में अदम्य साहस और युक्ति बल प्रदान करेंगे। दिमागी घोड़े आपके बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे और कुछ नए कीर्तिमान भी आप स्थापित करते हुए इसी समय में दिखाई देने वाले हैं। ऐसे समय में जो पुराने मामले हैं, कोई कोर्ट केस है, किसी के साथ में द्वेष है, कोई झगड़ा है, उसमें भी राहत मिल जाएगी या ये कहा जाए कि जो झगड़े हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्ति हो जाएंगी। 14 मई से 18 अक्टूबर तक यहां पे कारोबारी यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं। अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स भी आपके बढ़ने वाले हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 18 अक्टूबर से भाग्य का फल जो है वो प्रबल रूप से आपको मिलना शुरू करेगा और भाग्यवशात बहुत बड़े ग्रुप में एंट्री आपको मिल जाएगी। बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो आपकी क्रैक होनी शुरू हो जाएंगी। 2025 में आप में से अनाज के व्यापारी जो हैं, सोने चांदी के व्यापारी जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फैब्रिकेशन का जो काम करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो काम करते हैं या खास तौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी जिनकी खुद की है, उनको और ज़्यादा सफलता इस समय में मिलने वाली है। नए कीर्तिमान स्थापित करने का मौका मिलने वाला है। 2025 में लक फेवर जो है वो 75% आपको मिलने वाला है। रिस्क मात्र 25% है जिसको कि आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। अब बात करते हैं कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 2025 में। तो सबसे पहले शुरुआत कर दूं, बेहतर से बेहतरीन होता है, बेहतरीन से ज़बरदस्त होता है और ज़बरदस्त से ऊपर शानदार आता है। तो बहुत शानदार आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं।
2025 में काफी कुछ बदलाव जो हैं, चेंजेस आपको दिखलाई देने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने से मेहनत का फल मिलेगा। आप ऐसे ज्यादा कामों से लाभ उठाने लगेंगे जिनसे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इनकम के नए और एक से अधिक सोर्सेज भी आप डेवलप कर लेंगे और उनसे फायदा भी शानदार उठाएंगे। इसके पश्चात अप्रैल 2025, नोट कर लीजिएगा, अप्रैल 2025 से आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी स्पीड पकड़ने वाली है। तेजी से ग्राफ ऊपर की तरफ जाने वाला है। अपने दिमाग से पैसा भी कमाएंगे, मेहनत कम करेंगे, लेकिन लाभ पूरी तरीके से अपनी उम्मीद से ज्यादा उठाएंगे। और फर्स्ट हाफ में मेटल्स, फार्मा, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर वाले लोग अपने आप को ज्यादा व्यस्त भी रखेंगे और ज्यादा सफल भी रखेंगे। इसके पश्चात कागज, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, सोशल मीडिया के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे और ज्यादा लाभ भी उठाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग सफलता के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे 2025 में। यदि आप जॉब में हैं तो 2025 में सैलरी हाइक होने पक्की है आपकी। अपनी सूझबूझ से काफी बेहतर परफॉर्म भी करेंगे, सफलता भी हासिल करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल एसेट बने जाएंगे आप। मैनेजमेंट में आपकी पहुंच जो है वो सभी के लिए ईर्ष्या का एक टॉपिक बन सकती है, या ये कहा जाए जो साथ वाले हैं वो ईर्ष्या करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहुंच जो है वो सीनियर से भी ऊपर जा चुकी है। इसके पश्चात 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय नोट कीजिए। मन में धार्मिक और सात्विक विचार ज्यादा उठने वाले हैं। और इसके पश्चात 18 अक्टूबर से तो भाग्य का प्रबल साथ मिलने के कारण किसी भी विशेष टीम का आपको मैनेजर, लीडर बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, व्यापारियों की। तो आपकी मेहनत जो है वो इस समय में पूरी तरीके से रंग दिखाने वाली है। जो मेहनत कर रहे थे, अभी तक रोना पड़ रहा था कि काम कर दिया है पर रिजल्ट नहीं आ रहा, काम कर दिया है, आसपास वाले लोग मुझसे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हैं, रेस में पीछे महसूस कर रहे थे, एक झटके में उन सभी के बराबर या उनसे आगे पहुंचने की क्षमता यहां पर आपको इस वर्ष देखने को मिलेगी। सकारात्मक रवैया जो है आर्थिक स्थिति में बेहतरी भी लेकर के आएगा और 2025 में एक के बाद में एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का आपके सामने मौका तैयार है। एक और डेट नोट कीजिए, 14 मई से बढ़ते खर्चों के कारण अपनी इच्छाओं को आप दबाते हुए नजर आ सकते हैं, पर इनको दबाने की गलती ना करें। अपनी पसंद का कुछ भी करने में आप सक्षम हैं, बस फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट को लेकर के बार बार पीछे अपने कदम खींच लेते हैं या बार बार उस समय को सोचते हैं जब नहीं हुआ करता था, तब कैसे जीवन चल रहा था। तो इन चीजों को भुला करके आगे बढ़ना होगा। लग्जरीपूर्ण वस्तुएं खरीद सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते थे बहुत समय से और उसको एंजॉय करना चाहते थे। भौतिक सुरक्षा इस समय में बढ़ेगी और 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आय के साधन में कमी अवश्य आ सकती है। अनावश्यक खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, पर एक बात अवश्य नोट कीजिएगा, अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी समय के दौरान ऐसा लगेगा जैसे पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा। पैसा कहीं चोरी हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर एक्सपेंस हो रहा है जो मालूम ना हो। इन चीज़ों को लेकर के शक्की अवश्य हो सकते हैं। लेन देन से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 14 मई 2025 आईटी सेक्टर जो है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, कमाने का समय आपके लिए सिद्ध होने वाला है ये वर्ष में 14 मई 2025 तक। साथ ही आप में से वो लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं, आपको भी शानदार परफॉर्मेंस करने का मौका आ रहा है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप में से जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीमेंट, प्लाईवुड, माइनिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स या मशीनरी से रिलेटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी लाभदायक स्थितियां अवश्य ही देखने को मिलने वाली हैं। 2025 के इन्वेस्टमेंट कहां करें ये अगर सोच रहे हैं तो आप फाइनेंस सेक्टर में कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, एआई ड्रिवन बिजनेसेस में कर सकते हैं,
आईटी फील्ड में कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, सीमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप कर सकते हैं। इससे शानदार लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अब यहां पर जब हम बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की, तो इस वर्ष आपको 60% लक का फेवर मिल रहा है। ऐसे में समय का सही उपयोग करते हुए इस वर्ष को सबसे बेहतरीन बनाने का आपके पास में अवसर मौजूद है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2025 में पारिवारिक सुख। अभी तक हमने चर्चा की है कहां इन्वेस्ट करें, कैसा आपका वर्ष रहने वाला है आर्थिक मोर्चे पे, जॉब की बात की है, करियर की बात की है, व्यापार की बात की है, फैक्ट्री ओनर्स की बात की है, कौन सी फील्ड्स जो हैं वो शानदार प्रदर्शन करने वाली हैं। पर अब हमें बात करनी है अपने घर की, अपने परिवार की और परिवार से सुख की। तो 2025 में 21 जनवरी तक अपनों का रूखा बर्ताव जो है वो देखने को मिलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य यहां पे लगातार होता हुआ दिखाई देगा। गलत फहमियां पनपनी शुरू करेंगी और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं वो इस समय में खींचे जाने वाले हैं। पेरेंट्स के साथ ट्यूनिंग, सामंजस्य जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आखिरकार इसका अंत जो है वो 29 मार्च को होगा। 29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मानसिक राहत भी मिलेगी, परिवार के साथ में संबंध भी बेहतर बनेंगे। संतान संबंधित समस्याएं फिर भी यहां पे एक शिकायत अवश्य रह सकती हैं। खास तौर पे संतान के साथ में स्वार्थी व्यवहार जो है संतान का, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। ये एक परेशानी को आपको फेस करना होगा, इसको टैकल करना समझना होगा। 2 अप्रैल से 6 जून तक आपकी राशि के स्वामी मंगल फिर से नीच राशि में होने से घरेलू विवाद बढ़ाने वाले हैं। 14 मई के बाद में परिवार में आर्थिक उन्नति भी देखने को मिलेगी, समृद्धि भी पनपती हुई दिखाई देगी और परिवार में फिर सौहार्द का वातावरण पनपना शुरू करेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपको अपने आप में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आने वाले हैं। रवैया हो, बर्ताव हो, दूसरों के प्रति प्रेम हो, रिश्तों के अंदर डायनामिक्स हो, इन सभी में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे में अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति, ये कहा जाए गेन्स जो हैं उसके योग भी बन रहे हैं। और खास तौर पे इस वर्ष में 2025 में अगर आप 30 वर्ष से ऊपर के हैं तो मान करके चलिएगा जमीन जायदाद में वृद्धि अवश्य इस वर्ष में आपको देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे में जब पारिवारिक मोर्चे पे हम चर्चा कर रहे हैं तो 50% यहां पे लक आपको फेवर करने वाला है। इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ चीजों को टैकल सही से करते हुए समय को बताने की जरूरत पड़ने वाली है। टाइमलाइन आपको बताया हूं, नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं किया है तो थोड़ा रिवर्स कर लीजिए, वापस से पारिवारिक सुख जो सेगमेंट है इसको सुन करके एक बार टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। अब बात कर रहे हैं कैसा रहेगा 2025 में शिक्षा का क्षेत्र। चाहे कंपटीशन एग्जाम कहें, स्टूडेंट्स कहें, पीएचडी कहें, ये कहें स्कूल के स्टूडेंट्स हैं कि कॉलेज के, ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आरंभ में कुछ संघर्ष अवश्य होने वाला है और ऐसे में कई क्षेत्रों में साहसी बन करके उभरने का प्रयास भी करेंगे, वहां सफल भी होंगे, पर 100 की जगह 110% मेहनत वाला काम अवश्य बनने वाला है। 18 मई तक आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और 29 मार्च के बाद में मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हो गए, जोश के साथ में तेजी पकड़ते हुए उभरने का पूरी तरीके से सफल प्रयास करेंगे। कॉन्फिडेंस लौट आने वाला है। और 18 अक्टूबर के बाद में फाइनेंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, मास्टर्स डिग्री अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स जो लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए विशेष सफलता यहां पर देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए किसी तरीके की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का प्रयास अवश्य करें, यह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। खासतौर पर एमएनसीज में काम करते हैं तो हो सकता है कि बिजनेस टैक्टिक्स सीखने के लिए आपको कहीं फॉरेन भेजा जाए पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी तैयार अवश्य रहिएगा। किसी स्ट्रीम में चेंज करने का महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो भी इस समय में आप लेते नजर आ सकते हैं। ऑप्शंस पर एक बार बैठ करके विचार कीजिएगा।
किसी कंसल्टेंट से मिलकर के आगे की पूरी प्लानिंग करके फिर ही अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। एजुकेशन की बात करते हुए यहां पे लक फैक्टर जो है वो 75% आपके लिए फेवरेबल है। 25% रिस्क जो है इसको मिटिगेट करते हुए आपको आगे बढ़ना ही होगा, और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इतनी सी बात का ध्यान रखें, जहां 100 है 100 की जगह 110% मेहनत लगेगी और कुछ भी नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2025 में आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य। अभी तक हमने चर्चा की है एजुकेशन पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके फाइनेंशियल मोर्चों पे यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, आपके जॉब, आपके करियर, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय पे। पर अब बात आ रही है इस शरीर की, जिससे ये सभी सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसे में 2025 के आरंभ से स्थितियां प्रतिकूल दिखाई देती हैं। हर कुंडली में दशा अनुसार परिस्थितियां जो हैं वो कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन ये एपिसोड क्योंकि राशि के अनुसार बनाया जा रहा है तो इस कारण से मैं राशि की ही यहां पे बात करता हूं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय क्या किए जाएं, या इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पे कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपकी कुंडली अनुसार हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या टाइमलाइन पे आपको चलने की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, और राशि अनुसार जब हम चर्चा करें तो 21 जनवरी तक राशि एवं रोग भाव के स्वामी मंगल नीच राशिस्थ रहने तक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेंगे। यह प्रतिकूल असर जो है ये 29 मार्च तक दिखाई देने वाला है। इसके पश्चात 2 अप्रैल से 6 जून तक क्रोध, आवेश, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित विकार, यकायक ये सभी परेशान कर सकते हैं। और यंगस्टर्स जो हैं, आपको सीधे तौर पे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, लड़ाई झगड़े टीवी में अच्छे लगते हैं, खुद के जीवन में नहीं। इनसे दूरी बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा, वरना बिना बात किसी ना किसी को नाराजगी के शिकार बना बैठेंगे, और ऐसे में हड्डियों से और सिर में चोट लगने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु पेट, आंत, पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन से संबंधित समस्याएं प्रदान करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जैसे कि IBS कहा जाता है, डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी है, इंटेस्टाइन में कोई परेशानी है, फूड पाइप से संबंधित कोई परेशानी है, तो इस समय में आपको और ज़्यादा प्रिकॉशियस होकर के चलना होगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट ऑलरेडी हैं उनको और ज़्यादा सावधानी रखनी है। छोटी सी भी चोट है वो घातक बन सकती है। और जो मिडिल एज में है, आपके ऊपर यहाँ पर मनोविकार या तो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी जो है उसका यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। छोटी सी भी परेशानी हो, सही डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्यवशपूर्ण ये कहा जा सकता है कि आज के ज़माने में डॉक्टर दवाई लिखने में ज़्यादा व्यस्त हैं, डायग्नोसिस करने में कम। तो एक बार ऐसे ही डॉक्टर को ढूंढिए जो डायग्नोसिस सही दे, जो परेशानी है उसको आइडेंटिफाई सही से कर पाए, उसके पश्चात आपको दवाई दे। वरना अक्सर देखा गया है जिस इंसान को डायबिटीज़ भी ना हो, BP की प्रॉब्लम भी ना हो, उन्हीं को दवाई देना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो 60% यहां पे लक आपको फेवर करने वाला है। 2025 में कैसा रहेगा मैरिड लाइफ? ये कहा जाए जीवन साथी के साथ में रिश्ता यहां पर आपके लिए फेवरेबल है, या तो फिर परेशानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। फर्स्ट हाफ जो है, सप्तम भाव में गुरु दाम्पत्य सुख के लिए सुखद माने जाते हैं, और ऐसे में ढैया समाप्त होने से पारिवारिक कलेश भी आपका शांत होगा, और फिर से घर के लोगों से सामंजस्य आपका बैठना शुरू करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति बनेगी, पर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में एक दूसरे की सहायता जो है वो पूरे तरीके से आप दोनों को ही यहां पे करने की जरूरत पड़ने वाली है। धीरे धीरे 2025 में आगे बढ़ते हुए सब कुछ मन के अनुकूल होने लगेगा। संतान प्राप्ति की संभावना जो है वो भी यहां पर बनने वाली है, और खास तौर पे अनमैरिड जो हैं, आपको मैरिज प्रपोजल यहां पे सिर्फ आएगा ही नहीं, बल्कि मैरिज होने के चांसेस भी यहां पे पूरे होंगे। सेकंड टाइमलाइन की जब हम बात करते हैं तो 14 मई से लेके 18 अक्टूबर, ये टाइमलाइन आप देखिए। यहां पे जो एहसास है
वो खराब हो सकते हैं, कटु अनुभूति जिसे कहते हैं वो प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होकर अपने गृहस्थ जीवन को तनावपूर्ण भी बना बैठेंगे। दिमाग में वहम का कीड़ा परेशान करेगा। लेकिन इस समय काल में यात्राएं जो हैं वो दो मुखी हैं, बिजनेस पर्पस से भी हैं और बिजनेस के साथ में प्लेजर को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि लाइफ पार्टनर को साथ में लेके जाया जाए, तो रोमांस घोलने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय देखने को मिल सकता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 47 दिन फिर से साथ मिलेगा, गिले शिकवे दूर होंगे, प्रेम पनपेगा और स्थिति सुधरेगी। अपने कुंडली के अनुसार आपको उचित उपाय अवश्य करने चाहिए हैं। मैं यहां पे कुंडली अनुसार कह रहा हूं, राशि अनुसार नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 50% यहां पे लक आपको फेवर करने वाला है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा प्रेमी जोड़ों के लिए 2025। अभी तक हमने बात की है दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, आपके लिए हेल्थ की, एजुकेशन की, आपके लिए पैसों की स्थिति, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित स्थिति की, जॉब की, कैरियर की, व्यवसाय की, कहां इन्वेस्ट करें कहां इन्वेस्ट ना करें। 2025 में जो आपको जानना था उन सभी की हमने यहां पे बातें की है, पर अभी तक लव राशि फल पर चर्चा नहीं हुई और अब वही शुरू हो रही है। 21 जनवरी तक प्रेमी जोड़े जो हैं आप एक दूसरे में कमी निकालने का काम ही करते रहने वाले हैं और ढैया के कारण विवाद जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। पर 29 मार्च के बाद में फिर शांति देखने को मिल सकती है। 2025 के फर्स्ट हाफ में रिलेशनशिप में स्थिति संतोषजनक है। ज्यादा कदा वाद विवाद हो गया, बहसबाजी है, यह संभव होती नजर आएगी। दूसरे दोस्तों के कारण, फ्रेंड सर्कल के कारण परेशानियां उभरेंगी और खास तौर पे उनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, ये आप दोनों के बीच में झगड़ों में और ज्यादा वृद्धि कर सकता है। ये कहा जाए कि दोस्त जो हैं वो आग में पानी डालने का काम करने चाहिए थे, पर आग में पेट्रोल डालने का काम करते नजर आएंगे। एक दूसरे का साथ जो है ढंग से आप निभा नहीं पाएंगे, चाह करके भी ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। कितनी मैच्योरिटी आप लेकर के आ जाइए, दोनों में से एक पक्ष जो है वो अपने आप को ही ऊपर रखने का प्रयास करने वाला है। आपसी समझ को, बॉन्डिंग को यहां पे डेवलप करना बहुत जरूरी रहेगा। 18 अक्टूबर से गुरु के भाग्य स्थान में आने से काफी हद तक स्थिति फिर से संभलनी शुरू होगी, वापस कंट्रोल में आनी शुरू करेगी। वहां तक शांति बनाए रखना, एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो 50% यहां पे लक आपको फेवर करने जा रहा है। ये हुआ 2025 का राशिफल और मैं आशा इसी के साथ मैं आपके सामने ये लेकर के आया हूं एपिसोड कि आपको एपिसोड जरूर पसंद आए। खास तौर पे क्योंकि पिताजी की आवाज को लेकर के यहाँ पे परेशानी ज्यादा हो रही है, डॉक्टर्स ने रेस्ट लेने के लिए कहा है, उस कारण से इस बार ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं आशा करता हूं कि सिर्फ इस एक बार के लिए आप हमारे साथ में अपना प्रेम और ज़्यादा अधिक शेयर करें। इस एपिसोड को अपने परिवार के साथ में शेयर करें। और यहाँ पे ये भी चीज़ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये एपिसोड जो है ये राशि अनुसार बनाया गया है। जब हम एक्यूरेटली जानना चाहते हैं, इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं 2025 पर, तो हमें अपनी कुंडली के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। चाहे उपाय कोई करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि बिजनेस में हमें कितनी वृद्धि हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली कुंडली अनुसार कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिसको हम 5x और 10x यहाँ पे कहते हैं रिटर्न्स, वो कैसे प्राप्त होंगे। बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित हैं तो वो कब संभव हो पाएगी। कुंडली के माध्यम से यहाँ तक जाना जा सकता है कि जन्म स्थान से किस दिशा में शादी होगी, जो ससुराल पक्ष है वो कैसा होगा, यानी कि ओहदे में आपसे ऊपर है या आपसे नीचे, लाइफ पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, किस फील्ड से वो होंगे, इन सभी की जानकारी सिर्फ और सिर्फ कुंडली के माध्यम से मिलती है। अगर आप भी 2025 को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के उतने ही उत्सुक हैं जितना मैं, तो एक बार के लिए आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चाहे आप अपने घर की कंफर्ट से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से, तो इन्हें बता करके अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है। तो वहीं शहर में, यही कहा जाए देश और विदेश दोनों में ही घूमना होता है, हर किसी से मिलना होता है। तो अगर आप उन शहरों में आकर के मिल सकते हैं तो अवश्य ही आमने सामने बैठ करके चर्चाएं हो सकती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव
सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।